नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज न्यूट्रिशन के बारे में पूरा इसका डिटेल्स जानने वाले हैं। ये क्लास 10 का जो है बायोलॉजी का जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और सबसे शुरुआत में जो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में ही जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि पोषण क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वो जो है किस तरह से उसके आधार पर जो है ना अलग अलग कौन कौन से जीव होते हैं इस दुनिया में, और उन सभी का क्या जो है न्यूट्रिशन करने का प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि फूड क्या है। फूड जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फूड एक और क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कोई तरह का ये जो भी चीज़ हम खाते हैं वो जो है क्या होता है तो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होता है। तो फूड एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और सिंपल भाषा में बोले तो ये सिंपल शुगर कहलाता है। सिंपल शुगर जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो वो न्यूट्रिएंट जो है, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है उस खाना से मिलता है। वो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व, यानी कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उस खाना से, उस जो है भोजन से हमें क्या मिलता है तो पोषक तत्व मिलता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, मिनरल है, ये सारी चीज़ जो है खाना से मिलता है। तो फूड को हम सिंपल लैंग्वेज में जो है कह सकते हैं क्या तो सिंपल शुगर बोल सकते हैं। सिंपल शुगर जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। उसके साथ साथ जो है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, यानी कि जो भी खाना खाते हैं वो एक सिंपल ग्लूकोज भी कह सकते हैं। सिंपल ग्लूकोज भी कह सकते हैं, सिंपल ग्लूकोज है जो कि हम खाना के माध्यम से वो हमारे भोजन के रूप में जो है शरीर के अंदर जाता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, ये तो हो गया कि फूड के बारे में कि फूड क्या है। फूड आसान भाषा में हम समझे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद ये सिंपल शुगर कह सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का ये टाइप है। ग्लूकोज जो है एक प्रकार का ये ग्लूकोज है जो कि हम खाना के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो इसके अलावा जो है प्रोटीन, विटामिन भी जो है एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, लेकिन उससे हमारे बॉडी को कम ही एनर्जी मिलता है। ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलता है फैट और कार्बोहाइड्रेट से। तो इसके बारे में तो हम लोग बात कर लिए कि जो है एक तरह का फूड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का सब्सटेंस का मतलब क्या, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो कि जलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छूटेगा। जैसे जो भी चीज़ हम खाते हैं जो हम छोड़ते क्या हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के रूप में, और सांस लेने के रूप में जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसके अंदर है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो ग्लूकोज जब डाइजेशन होगा तो जरूर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज होगा। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारे लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट जे प्रक्रम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि एक तरह का जो है जीवन का चक्र, जीवन की प्रक्रिया। तो उसमें लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जिससे हमारा बॉडी ये मेंटेनेंस करता है, जो कि हमारा बॉडी ये सर्वाइव करता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। क्योंकि पोषण हमारे बॉडी को क्या करता है तो जिंदा रखता है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन का प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड यूटिलाइज इट, यानी कि हम फूड को लेते हैं और उसे क्या करते हैं पूरा तरह से डाइजेस्ट करने का कोशिश करते हैं, जिससे डाइजेस्ट होता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो न्यूट्रिशन जो है यानी पोषण एक प्रकार का एक ऐसा जीव प्रक्रम है, एक ऐसा जो है जीवन की प्रक्रिया है। ये हमारी बॉडी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें जो है एनर्जी मिलता है। यानी कि हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने से हमें जो है ना हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जैसे जिस तरह से लगातार कोई यदि फास्टिंग रहे तो गारंटी है कि वो ज़्यादा दिन तक मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि
लगातार जो है हमारी बॉडी को यदि एक तरह से फूड नहीं मिलेगा, फूड एक तरह से हमारी बॉडी के लिए जो है एक फ्यूल है। जिस तरह से गाड़ी के लिए जो है एक ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी को जो है ये एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है। यदि हमारी बॉडी को जो है वो फ्यूल यानी कि वो फूड जो है नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे वो बॉडी जो है कमजोर हो जाती है, फाइनली जो है उसका डेड हो जाता है। इस तरह से जो हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन करने का जो प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म में, जो है न्यूट्रिशन करने का प्रोसेस, पोषण करने का जो प्रोसेस है वो दो तरह का होता है। मेनली इसको दो तरह से हम कह सकते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक है, जिसको हिंदी में हम स्वपोषी कहते हैं, और दूसरा जो यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसको परपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी परपोषी के बारे में जान लेते हैं कि स्वपोषी क्या है और स्वपोषी जो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं कि ए टाइप या ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एंड मेक देयर वन फूड, यानी कि एक ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है, यानी कि इसे किसी और की मदद नहीं चाहिए। ऑटोट्रॉफी यहाँ पे हिंदी में आप देख पा रहे होंगे स्वपोषी। स्वपोषी मतलब होता है जो अपना पोषण खुद करता है, यानी दूसरे पर वो निर्भर नहीं है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद इसमें हम जो है एग्जाम्पल यदि जाने तो इसका एग्जाम्पल जो है ग्रीन प्लांट हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है ग्रीन प्लांट, यानी कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। जैसे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद जो है अपना जो भोजन तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है यानी कि जो मेकिंग ऑफ जो है फूड, यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो स्वपोषी करता है और वो ग्रीन प्लांट करता है। ग्रीन प्लांट का मतलब हो गया जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट के लीफ में पाया जाता है, और इसीलिए वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म भी कर पाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि आप रॉ मटेरियल देखें उसमें जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ग्रीन प्लांट जो है, जो कि हम कह सकते हैं जो भी ऐसे प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है, तो ऐसे को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और जो इस मोड को, जो इस ये प्रोसेस को करता है उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप जो है ऑटोट्रॉपिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि आपका इसका मतलब क्या होता है, परपोषी, यानी कि जो पराई पर जो है डिपेंडेंट रहता है, जो पराई पर निर्भर है उसे हम कहते हैं परपोषी। यानी कि हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे पर निर्भर रहता है, वो अपना फूड जो है नहीं बनाता है, प्रिपेयर नहीं करता, दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग हैं। यदि हम लोग भी बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, दूसरे पर निर्भर है। अब बात यहाँ पर आता है कि हम लोग तो खाना अपना से बनाते हैं, ऐसा नहीं। उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगा है, जो भी उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स लगा है, जो भी उसमें जो मटेरियल लगता है वो प्लांट से हमें जो मिलता है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि अपना खुद प्रिपेयर हम कर रहे हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि प्लांट नहीं होगा तो हम जो है फूड हमें नहीं बनने वाला है, क्योंकि फूड में जो भी मटेरियल लगता है, चाहे स्पाइसेज हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे कोई तरह का जो है राइस, व्हीट, जितने भी है, गेहूं, चावल, जितने भी हैं, वो सब प्लांट से मिलता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि अपना फूड खुद प्रिपेयर हम करते हैं, कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो ह्यूमन बींग्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ऐसे जितने भी हैं जो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, उसके बॉडी के अंदर जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी हम जो है क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, यानी द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। यानी इस टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद आगे जान लेते हैं कि हेटरोट्रॉप्स को कितने पार्ट में बांटा है। तो आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3।
तीन टाइप में बांटा, हेटरोट्रॉप्स को तीन पार्ट में बांटा है। पहला है सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। तो यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं मृत जीवी, यानी कि मृत जीवी जो है पोषण। दूसरा है पैरासाइट, पैरासाइटिक हो गया दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट आने वाला। तो ये एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इसमें होता है जो कि दूसरे के जो है डेड एंड डिकेयरिंग पार्ट ऑफ मटेरियल, यानी जो सड़े गले चीजों पर निकलता है, जैसे लकड़ी का सड़ा गला पार्ट कहीं पड़ा हुआ, लकड़ी बहुत देर जो है पड़ा हुआ उस पर निकल जाता है, या किसी डेड बॉडी जो है चाहे वो एनिमल का हो चाहे किसी का भी हो। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के डेड एंड डिकेयरिंग सड़े गले और उसके डेड पार्ट पर यानी कि मृत भाग पर जीवित रहते हैं। ऐसे कोई जो हम कहते हैं मृतजीवी, यानी कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के जो है जीव होते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। इसके दो नाम है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी है और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है। तो इसके दो नाम है। यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक दोनों एक ही हैं। दोनों के डिफिनेशन आप जो है एक तरह से लिख सकते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, और जो ऑर्गेनिज्म उस प्रोसेस को फॉलो करता है उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। इस तरह के जो है एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या, जैसे मशरूम के बारे में आप सुना होगा कि मशरूम जो है किसी सड़े गले लकड़ी टुकड़ा ये सब पर है ना, कहीं पे जो है लकड़ी का बहुत सड़ा गला पार्ट बहुत दिन से पड़ा हुआ तो उस पे निकलता है, गोबर पे निकलता है, इसलिए इसको गोबर छत्ता भी कहा जाता है। उसके बाद जो है दूसरा बात करते हैं पैरासाइटिक का मतलब होता है जो कि एक टाइप के पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स मच्छर जैसे हो गया, एक जो है पैरासाइट्स है। जैसे कि ये जो है जू हो गया, जो कि दूसरे के बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। इसका यदि हम डिफिनेशन यदि सेट करें तो ये होता है क्या, ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब यहाँ पे विदाउट किलिंग इट का मतलब उसको मार तो नहीं देता है, जिस तरह से मच्छर हमारे बॉडी पे बैठता है तो हमें जो है उस तरह का इस तरह का बहुत ज्यादा घातक जो है नहीं होता। लेकिन यहाँ बात आता है कि हमारे बॉडी पर डिपेंड रहता है, दूसरे के बॉडी पर डिपेंड रहता है। तो पैरासाइटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि दूसरे के बॉडी पर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। जैसे कि मॉस्किटो हम बोल सकते हैं, मॉस्किटो यानी कि मच्छर कह सकते हैं, उसके बाद लीच कह सकते हैं। तो ये जो है दूसरे के बॉडी पर डिपेंडेंट रहता है, दूसरे के बॉडी पर जो है इसका न्यूट्रिशन हो पाता है। जैसे कि खून चूसना, ये मच्छर क्या करता है, खून ही चूसता है, तो वो दूसरे के बॉडी पर डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये भी एक टाइप का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को टेक इन करता है। यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है जो कि हार्ड है। अब कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब यहाँ पे हम आप जब इसके शुरू में चले हम तो हम बताए थे आपको कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, तो एक टाइप का न्यूट्रिएंट है। लेकिन उसी का यदि हम कॉम्प्लेक्स फूड का बात करें तो वो एक टाइप का क्या है, तो स्टार्च। तो स्टार्च जो है, अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है बनने के बाद जो है C6H12O6 ये जो है एक ग्लूकोज है, जो कि मतलब वो प्लांट अपना फूड बनाता है। फूड बनने के बाद जो है ग्लूकोज बनता है, और ये जो है फूड के रूप में वो उसको क्या करता है, टेक इन करता है। लेकिन जो फूड जो है बच जाता है तो प्लांट क्या करता है, तो उसे जो है प्लांट जो क्या करता है, तो उसे जो है ना स्टोर करके रख लेता है, लीफ में स्टोर करता है, उसके बाद जो है स्टीम में करता है। तो स्टोर जो करता है, इसको स्टोर कर लेता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म। और वो स्टार्च जो है कोई पत्ता में जैसे कि टहनी में है, तो वो यदि कोई ऑर्गेनिज्म यदि लेता है, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड हो गया वो, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्ट जो है लीफ भी खाता है, यानी कि पत्ता खाता है, यानी उसके ब्रांच को भी खा जाता है। इस टाइप से यदि प्रोसेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो उसे होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस टाइप से हम यदि हम इसका डिफिनेशन सेट करते हैं, इसका जो है परिभाषा क्या होगा, तो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि एक ऐसा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई जो है इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पूरा यानी कि जो है कॉम्प्लेक्स फूड को टेक इन करता है, जैसे कि पत्ता खाता है, उसके साथ साथ जो है उसके पेड़ के जो है टहनियाँ छोटे छोटे जो है जो सॉफ्ट होते हैं वो खा जाते हैं। तो इस टाइप में हम जो है एग्जाम्पल तौर में कहें तो डियर कह सकते हैं। डियर जो कि एक क्या है, डियर जो है एक शाकाहारी होता है, यानी कि ये जो है एक टाइप का हमने शाकाहारी जीव है। तो ये प्रोसेस को करता है। आई होप जो है न्यूट्रिशन के बारे में आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या है और पोषण को कितने जो है भागों में बांटा है और कौन कौन से जीव हैं जो कि उसका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कौन विधि से, कौन मेथड से जो है वो क्या करता है, पोषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।